हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम बात करेंगे 2025 में, अभी हाल ही में, क्योंकि 2025 चल रहा है तो 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। तो आज हम उनके विषय में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और किस लेखक को दिया गया है ये पुरस्कार, तो बाकी उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं हम करेंगे। तो ठीक है, अगर आप जो है अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हुए हैं तो प्लीज़ जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले तो मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरा पढ़ा दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले सारे हो गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सारी की सारी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट मेरी पड़ी है उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 में दिया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो ये जो अभी करंट में जो न्यूज़ आती है इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आज इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के क्षेत्र में जो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है हिंदी के लोकप्रिय लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको दिए जाने की घोषणा हुई है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जा रहा है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये जो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 59वें नंबर का पुरस्कार है जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जा रहा है। ये भी बातें ध्यान रखिएगा। आगे नाम की बात करें तो इनका नाम है, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा भी है, विनोद कुमार शुक्ल। तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु ने, इनका जो जन्म स्थान है ये राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म स्थान है। तो यहाँ पर हमने जो है इनके नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर ये पैदा हुए थे, सब हमने देख लिया है। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो चलिए एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल, जो कि उनकी एक रचना है दीवार पर एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। इसके लिए इन्हें जो है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को। इन्हें इसके पहले जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था 1999 में। और वो किस रचना पर मिला था? वो मिला था दीवार पर एक खिड़की रहती थी। ये एक उपन्यास विधा है। इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। और ज्ञानपीठ की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भी इन्हें मिल गया, जो कि 2025 में मिला है, जिसके विषय में आज मुझे ये वीडियो लानी भी पड़ी है। तो चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इनके उपन्यास नौकर की कमीज ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसी उपन्यास पर मणि कौल ने इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो इनका एक उपन्यास था विनोद कुमार शुक्ल का, नौकर की कमीज, ये 1979 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित हुई थी। और इसी उपन्यास पर मणि कौल ने इसी नाम से, यानी कि नौकर की कमीज नाम से ही एक फिल्म भी बनाई थी, एक मूवी भी बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है इनका जो पहला कविता संग्रह है वो 1971 ईस्वी में जय हिंद के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो पहला कविता संग्रह है वो 1971 ईस्वी में और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जय हिंद के नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें, इनकी कुछ लोकप्रिय रचनाएं हैं जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। तो इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। जैसे इनकी जो पहली रचना है वो है वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। यह रचना जो है 1981 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1981 ईस्वी में लिखी गई है। दूसरी इनकी रचना है जो बहुत ही फेमस है, वो है आकाश धरती को खटखटाता है।
ये रचना 2006 की है और ये एक कविता है। क्या है? विधा में बात करें तो विधा में ये एक कविता विधा है। अगली है नौकर की कमीज। जैसा कि मैंने बताया कि इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है, नौकर की कमीज इसी नाम से, और ये एक उपन्यास विधा है। 1979 ईस्वी में ये रचना जो है प्रकाशित हुई थी। आगे इनकी एक रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये रचना 1997 ईस्वी की है। ये भी उपन्यास विधा है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या विधा क्या है? उपन्यास है। और इसी रचना पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि अभी मैंने ऊपर ही बताया है। किस सन में मिला था? तो 1999 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके 2 साल पहले ये रचना आई थी और 2 साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगली इनकी रचना है पेड़ पर कमरा। तो पेड़ पर कमरा ये रचना जो है 1988 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक कहानी संग्रह है। क्या? पेड़ पर कमरा 1988 ईस्वी की रचना है। विधा क्या है? कहानी संग्रह है। तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की कुछ लोकप्रिय रचनाएं हैं, जिनका और इन सारी रचनाओं का जो है और भी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इनके विषय में हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लिया है, जो कि परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर का तो प्रश्न यहाँ से बन ही जाएगा। तो जैसा कि ये 2025 अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है, तो इनके विषय में थोड़ी जानकारी बनती थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो बना दी जाए, ताकि परीक्षा, क्योंकि परीक्षा की जो घड़ी है वो करीब आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाना, मुझे लगता है कि ये वीडियो लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगी तो ही कीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं पसंद आएगी तो मत ही कीजिएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता ना, आप देखें भी ना। तो ठीक है फिर, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम आते हैं, एक हमारी जो इस समय सीरीज चल रही है वो नाटक विधा की चल रही है, तो नाटक विधा में फिर हम बात करते हैं, अगले नाटककार को देखेंगे और उनके नाटकों पे चर्चा करेंगे। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ला देते हैं। तो आज मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पे चर्चा कर दी है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको भी पढ़ना होगा वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चला जाएगा। वहाँ पर पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सारे पुरस्कारों पे चर्चा की गई है एकदम विस्तृत रूप से, और हमें लगता है कि आपको वो वीडियो पसंद भी आएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के नए लेखक और उनकी नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।